Hello students, welcome back to Bright Gen Education. Our today's topic is responsibility of business organization towards consumer. Basically, business organization से related there are 4 to 5 interest group जो business organization से directly और indirectly related है, जिसमें से सबसे first group is consumer, because businessman का पूरा business consumer के ऊपर ही depend करता है. तो towards consumer there are certain responsibility of the businessman to fulfill. Now let's move on to the first responsibility, that is good quality product. हर बिजनेसमैन को हमेशा यही ट्राई करना चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए बना रहा है वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ वॉच, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे टाइटन हुआ, फास्ट ट्रैक हुआ, दे आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और गुड क्वालिटी वॉच जो सालों साल चलता है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज फेयर प्राइजेस. अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे वॉचेस के, उसके कंपैरिजन में वी कैन टेक कि यहाँ पर हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का फेयर प्राइस चार्ज करता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फेयर प्राइसेस? फेयर मतलब रीजनेबल, ज़्यादा भी हाई प्रॉफिट नहीं दिखाना है, ज़्यादा भी लो प्रॉफिट नहीं दिखाना है. यहाँ पे कंपनी हमेशा अपना ओवरहेड्स कॉस्ट कैलकुलेट करके प्रॉफिट ऐड करके प्राइसेस चार्ज करेगा. नाउ हियर द थर्ड पॉइंट इज कस्टमर्स सेफ्टी. यहाँ पर हम बोल सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर के लिए सेफ होना चाहिए. बेसिकली कस्टमर सेफ्टी का क्वेश्चन अराइज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है जो कस्टमर के लिए सेफ नहीं होते हैं. इन दिस वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूम क्लीनर. अगर आपको वैक्यूम क्लीनर प्रॉपरली यूज करने आता है देन इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपने वैक्यूम क्लीनर के टाइम पे डस्टिंग के लिए रॉन्ग ब्रश सिलेक्ट किया तो मे बी आपका पूरा डस्टिंग खराब हो सकता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज honest advertising. Now student, here every company or organization should not give misleading or false advertisement about their product. यहाँ पर उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट उसके ही बेसिस पर खरा उतरना चाहिए. जैसे कि अगर हमने देखा है कि yippee सनफीस्ट का जो नूडल है, दे आर शोइंग इन देयर एड कि ये नॉन स्टिकी है. तो अगर आप सच में चाहिए तो यू कैन मेक इट एंड यू कैन टेस्ट इट कि यहाँ पर ये जो yippee नूडल है इट इज अ नॉन स्टिकी नूडल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अटेंड कंप्लेंट्स. यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स फ्रॉम द कस्टमर. उन्हें कस्टमर के कंप्लेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए. कस्टमर में कंप्लेंट अबाउट डिफरेंट फीचर्स और मे बी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर कंप्लेंट कर सकता है कस्टमर. उसके ऊपर उन्हें कस्टमर को अटेंड करना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. द लास्ट पॉइंट इज रेगुलर सप्लाई. यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अगर उसे डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखना है तो उसे रेगुलर बेसिस में गुड्स का सप्लाई करना चाहिए. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने कभी भी होर्डिंग्स करना नहीं है प्रोडक्ट का, बिकॉज अगर उन्होंने प्रोडक्ट को होर्डिंग किया एंड वो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह करने का सोच रहे हैं तो इट विल क्रिएट बैड इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर. कस्टमर में स्विच टू योर कॉम्पिटिटर्स. तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस में आपको कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते रहना चाहिए. सो दीज वर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेसमैन टूवर्ड्स कंज्यूमर. और बिजनेसमैन को ये ट्राई करना है कि वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके. थैंक यू.